नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सरहार। देखिए, अब बिहार की पुलिस हाईटेक कार्य करने की में लगी हुई है। सभी कार्य व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा रहा है और सभी थानों में ऑनलाइन एफआईआर भी शुरू कर दी जा चुकी है। बता दें कि इसे लेकर के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने खुद जानकारी दी है और वो ये बता रहे हैं कि बिहार में अपराध को कंट्रोल करने के लिए बिहार में कार्य व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ अपडेट किया जा रहा है, किस तरीके से हाईटेक होते जा रहे हैं थाने। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र सिंह गंगवार। बताना चाहता हूँ कि सीसीटीएनएस के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन एफआईआर की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन एफआईआर की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में एफआईआर सीसीटीएनएस पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर एफआईआर होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही सीसीटीएनएस का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग एफआईआर की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहाँ भी एफआईआर जानी चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन एफआईआर की सूचना सभी जगह होगी और चूंकि ये सीसीटीएनएस का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी एफआईआर को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फ़ोटो है वो भी अब हम लोग सीसीटीएनएस पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम सीसीटीएनएस पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है तो ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। तो सुना आपने किस तरीके से डीजी ने बताया कि अब बिहार में जो थाने हैं वो हाईटेक होंगे और सभी कार्य व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने बताया। तो वहीं सीसीटीवी के बारे में बताया, तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अब ऑनलाइन एफआईआर जो है वो जो भी लोग हैं, जो भी अपने परेशानियों को नहीं जाकर के थाने में बता सकते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज करवा पा रहे थे, अब वो ऑनलाइन एफआईआर जो है दर्ज करवा सकेंगे। इसलिए कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।